और रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को यानी कि कल पहले चरण के मतदान होने वाले हैं। 20 सीटों पर मतदान होंगे। वोटिंग के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे सुरक्षा दल जो है वो अब मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। कल सवेरे 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, कई ऐसे मतदान केंद्र हैं, कई ऐसे जगहें हैं जहां पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। वैसे 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय होता है, लेकिन अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है जिन क्षेत्रों में, वहां पर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक की वोटिंग की प्रक्रिया किया जाएगा। और किस तरह से ये तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, वो तमाम जानकारी देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश संगम इस वक्त दंतेवाड़ा से और आलोक शर्मा राजनांदगांव से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं वेद प्रकाश आपका रुख करूंगी। दंतेवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो दंतेवाड़ा संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। कितने मतदान केंद्र हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर अब तक की जा चुकी है? जी देखिए, 273 कुल मतदान केंद्र बनाए गए। यहाँ पर अगर 51 सामान्य केंद्र है, उसके अलावा जो केंद्र है जिनकी संख्या 120 से ज्यादा है वो या तो संवेदनशील है या फिर अति संवेदनशील केंद्र की श्रेणी में आते हैं। तो इसको देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ के आसपास जो है गश्त कराया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र में भी सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे ताकि जो नक्सली है वो किसी प्रकार से यहाँ पर कोई बाधा ना डाल सके। तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। इस वक्त हम स्ट्रांग रूम के सामने खड़े, यहाँ से मतदान दलों को रवाना किया जा चुका है। उन दलों को ये कहा गया है कि जो निकटतम थाने हैं या पुलिस कैंप है वहां पर रात को वे ठहरेंगे। उसके बाद तड़के सुबह 4 बजे वे अपने केंद्र के लिए रवाना होगा और उसके बाद सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद एक निर्धारित समय तक मतदान किया जाएगा। उसके बाद दलों की वापसी कल ही हो जाएगी। या कोई ऐसे केंद्र भी होते हैं जो जहां पर पैदल ज्यादा चलना पड़ सकता है, तो ऐसे केंद्र के कर्मचारियों को हो सकता है कि पुलिस थाने में रोका जाए। तो एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ हेलीकॉप्टर से एक दल को रवाना किया गया था। अरनपुर इलाके का ये बुरगुम मतदान केंद्र है। यहाँ पर काफी संवेदनशील एरिया है ये, यहाँ पर केवल हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है। इसलिए आज से निर्वाचन आयोग से ये पहले ही मांग कर ली गई थी हेलीकॉप्टर की। तो आज सुबह पहली जो टीम गई है वो हेलीकॉप्टर के जरिए ही बुरगुम मतदान केंद्र के लिए भेजी गई और अभी जो जानकारी मिल रही है कि वो निकटतम थाने में पहुंच चुकी है और सकुशल है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। आपके तक वापस भी आऊंगे। मैं इस वक्त आलोक का रुख कर रही हूँ। आलोक, राजनांदगांव में किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है और इस वक्त तक के सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम हो चुके हैं? वहां पर कितने मतदान केंद्रों की संख्या है, वो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा। 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा में खुज्जी विधानसभा और डोंगरगांव विधानसभा के कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। उसमें जो फोर्स की टीम है वो जगह जगह तैनात हो गई है। लगातार सर्चिंग भी काफी दिनों से चल रही थी। अभी पूरा ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, आप निष्पक्ष होकर वोट दीजिए। मैं यहाँ जिस जगह में खड़ा हूँ ये संगवारी मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र क्रमांक 104, जहाँ पे महिलाएं पूरे जो मतदान कर्मी है पूरे महिलाएं हैं, ये एहसास दिला रही है कि कंधे से कंधा मिलाकर हर काम कर रहे हैं। और राजनांदगांव शहर में ऐसे 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो संगवारी मतदान केंद्र है, जहां पे महिलाएं ही मतदान कराने की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराएगी। इसके अलावा बता दूं कि डोंगरगांव खुज्जी हो, वहां भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अब से चंद घंटों बाद मतदान शुरू होगा। बिल्कुल, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं मतदान शुरू होने में। पहले फेज के चुनाव कल 7 तारीख को होने वाले हैं। कांकेर से अमित चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कांकेर में किस तरह की तैयारियां और क्या कांकेर में सभी मतदान केंद्रों में 8 बजे से ही वोटिंग शुरू होगी? यहाँ पे भी कुछ ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ पर सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांकेर जिले में तीनों विधानसभा में सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी और 7 बजे से 3 बजे तक मतदान का समय है। सुबह 7 बजे से अभी हम जो खड़े हैं वो जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ पर खड़े हैं। सुबह से ही मतदान दल को रवाना करने का कार्य शुरू कर दिया गया था। 2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अंतागढ़ में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है जो अंतागढ़ और अंजुल कोलीबेड़ा के इलाके हैं, जो रक्षा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। वहाँ से मतपेटियां और जो वहाँ पर मतदान दल है उनको भी रवाना कर दिया गया है। कुछ 8 जो मतदान दल है उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा कल ही रवाना कर दिया गया था।
सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी मतदान दल को सुरक्षित उनके स्थानों पर पहुंचाया गया है। कांकेर के और भानुप्रतापपुर के लिए सभी मतदान दल जो है अभी रवाना हो गए हैं। अभी जो यहाँ पर आप मौजूद देख रहे हैं ये रिजर्व मतदान दल है जो लगभग 150 की मतदान दल रिजर्व में है, जो अगर आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जाएगा। फिर बहरहाल जो है जितनी भी मतदान दल है वो सभी को रवाना कर दिया गया है और वो लगभग 5 से 6 बजे के बीच अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे और सुबह 7 बजे से वोटिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। और इस वक्त आलोक का एक बार फिर से रुख करूंगी। आलोक, आप बता रहे थे कि यहाँ पर संगवारी मतदान केंद्र जो है वहां पर इस वक्त आप खड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए इस बार चुनाव आयोग ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। दिव्यांगजनों के लिए अलग व्यवस्था है, महिलाओं के लिए काफी सारी व्यवस्थाएं की गई है, इसके साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार में भी जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि उन्हीं के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में लगभग 104 तो वृद्ध जन है जो 85-80 से ऊपर के उम्र के वृद्ध है, उनका मतदान कराया गया था। पहली बार कराया गया था और मैं 1-2 जगह आईबीसी की टीम गई भी थी। वहां पे बुजुर्गों की जो खुशी देखने लायक, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है तो पहली बार इस तरीके से व्यवस्था कराई है कि जो नहीं जा सकते, जो जिनको काफी तकलीफ है मतदान केंद्रों में, उनके वोट घर से ही ले लिए गए। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये संगवारी मतदान केंद्र 104, यहाँ पे जो मतदान कर्मी है महिलाएं हैं, ये बात में सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पे महिलाएं ही तैनात किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो माहौल है, ये जो महिलाओं की जो सशक्तिकरण है वो साक्षात यहाँ नजर आ रही है। और ये पूरे जो सुबह कल 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मतदान की जितनी भी प्रक्रिया है उसके लिए बिल्कुल तैयार है। जी बिल्कुल, तो वेद प्रकाश मैं आपका रुख करूं, इसके पहले मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि देखिए इस वक्त आप हमारे 3 रिपोर्टर्स को 3 अलग अलग मतदान केंद्रों से देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं वो तमाम चीजें बता रहे हैं। कल बस्तर के साथ ही दुर्ग संभाग के 8 सीटों पर जो है वो चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव में 20 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और कल मेगा कवरेज IBC 24 पर दिन भर जारी रहेगा। 20 रिपोर्टर्स हमारे हर क्षेत्र से आप तक सबसे सटीक और सबसे तेज जो है हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ पर रुख करती हूँ सूर्य प्रकाश का। सूर्य प्रकाश कवर्धा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कवर्धा में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं ये जरा हम सूर्य प्रकाश से जान लेते हैं। जी सूर्य प्रकाश, अपडेट दीजिएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं, कितने मतदान दल वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? सूर्य प्रकाश सुन पा रहे हैं आप मुझे? कृपया ध्यान दें, रिजर्व दल के अधिकारीगण। सूर्य प्रकाश, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? किया जाएगा। चलिए, सूर्य प्रकाश तक आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अमित कांकेर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, जिस तरह से इस बार चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन इसके साथ ही वोटर्स को सुगमता के साथ वोटिंग करने में भी आसानी हो, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं कांकेर में की गई है, इस पर जानकारी दीजिएगा। देखिए, स्वीप को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू से ही तैयारी की थी। लगातार वो प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, उनको जागरूकता लाना, ताकि अधिक से अधिक मतदाता जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे। जो वृद्धजन है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला से हमने इस संबंध में बात की थी। उन्होंने 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जो इसमें जो मतदाता रहेंगे, चाहे वो युवा रहे, बुजुर्ग रहे, वो एक सेल्फी के माध्यम से जो व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं उन पे वो अपनी फोटो सेंड करेंगे। इसको लेकर आकर्षक पुरस्कार भी यहाँ पर रखे गए हैं। ज्यादा से इसको प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाएगा कि मतदाताओं में जागरूकता लाने और वोटिंग का परसेंट बढ़ाने के लिए जो जिला प्रशासन ने काफी तैयारी की थी और उसमें उनको काफी सफलता भी मिली है। चाहे वो रैली के माध्यम से हो, स्कूली बच्चों के माध्यम से हो, हर प्रकार से उन्होंने प्रयास किया है। तो लगता है कि चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे वो रूरल क्षेत्र हो, चाहे नगरीय प्रशासन वाला क्षेत्र हो, सभी जगह उन्होंने जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम अपनाया है, इससे हो सकता है कि जो वोटिंग का परसेंट है पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पर कांकेर में ज्यादा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अमित। और आलोक, कोशिश यही रहती है आयोग की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रतिशत हो, और अगर देखा जाए तो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए वोटर्स को भी जागरूक किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ मतदान केंद्रों में भी तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर बात करें राजनांदगांव की तो बहुत ही हाई प्रोफाइल ये सीट है और यहाँ पर जो जनता है वो भी काफी जागरूक है। कितने वोटर्स हैं वो तमाम डिटेल्स भी हमारे दर्शकों को दीजिएगा।
जो बता दूं कि यहाँ पर राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो मतदाता है वो आकर्षित होकर यहाँ पे और फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो हो सके और इसके लिए यहाँ पे लगभग पूरी व्यवस्था की गई है। संगवारी मतदान केंद्र में ये अभी आ गए हैं और ये जिस तरीके से इसको ये सूचना आ रही कि इसको इस तरीके से सजाया जा सके कि सजाया जाएगा कि यहाँ पे आकर्षित हो सके मतदाता और पूरी तरीके से लगातार जो मतदाताओं को जागरूक करने का यहाँ पे जो अभियान चलाया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा उसकी पूरी संभावना है कि यहाँ पे वोट का जो प्रतिशत है इस बार ज्यादा होने की संभावना है। अब इसलिए भी कि यहाँ पे दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो प्रत्याशी है वो हाई प्रोफाइल है और लगातार इन लोगों को संपर्क भी किया, वोटिंग बढ़ाने का इन लोगों ने कोशिश भी किया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो मतदान का प्रतिशत राजनांदगांव विधानसभा में बढ़ने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, इस वक्त एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे हम सूर्य प्रकाश। क्या कवर्धा से आवाज पिछली बार नहीं आ रही थी, लेकिन इस वक्त अगर आवाज आ रही हो सूर्य प्रकाश आप तक तो तमाम डिटेल्स दीजिएगा। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सुगमता के क्या इंतजाम यहाँ के मतदान केंद्रों में? देखिए रचना, सुबह से जिस तरीके से मतदान दल की रवानगी को लेकर के काफी उत्साह था प्रशासन की टीम में। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की टीम भी काफी मुस्तैदी के साथ जो मतदान दल है उसको धीरे धीरे सुबह से लेकर के अब तक के लगभग 98% मतदान दल को रवाना किया जा चुका है। आपको बता दूं कि जिले में 2 विधानसभा सीट है, कवर्धा और पंडरिया। दोनों विधानसभा सीट में कुल 804 मतदान केंद्र है जहां के लिए मतदान दल टीम को रवाना कर दिया गया है। प्रत्येक मतदान दल में 4 कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा जो जिले के संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां के लिए स्पेशल ट्रेन फोर्स बुलाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो सके, क्योंकि जिले का कुछ मतदान केंद्र जो है नक्सल प्रभावित भी है। ऐसे में जो डीआरजी के जवान है और आंध्रा के जवान है उसकी वहां पर तैनाती किया गया है। अब जब कल सुबह मतदान होगी उस समय सारे जवान जो है सुबह मतदान शुरू होने से पहले मुस्तैदी के साथ वहां पर नजर आएंगे। आज सुबह से जिस तरीके से मतदान दल एक एक करके बारी बारी से अपना मतदान की जो सामग्री है उसको लेकर के यहाँ से रवाना हुए और जिले के कलेक्टर ने भी इनको शुभकामनाएं देते हुए रिजर्व दल 72 कवर्धा के अधिकारीगण यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर लें। ठीक है, तो 20 सीटों पर कल पहले फेज में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। 40 लाख से भी ज्यादा वोटर्स जो है वो वोट डालेंगे और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, सुगमता के क्या इंतजाम है, ये तमाम जानकारी हमारे 4 सहयोगी ने इस वक्त हमें दी। वेद प्रकाश संगम, अमित चौबे, आलोक शर्मा और सूर्य प्रकाश, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।